वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। तो गाइज यहाँ पर ये मैंने ली है मूंग की दाल। तो ये दो तरह की दाल है मूंग की, एक तो हरे वाली मूंग की दाल और एक पीले वाली मूंग की दाल। तो गाइज इसको मैंने रात को भिगो करके रख दिया था सोने से पहले। तो है ना, ये अच्छे से भीग चुकी है। तो इसका पानी था जो वो मैंने निकाल दिया था। और अब मैं जितनी भी दाल है उस सारी दाल को जो मिक्सी जार है उसमें पीस लूँगी, बिल्कुल अच्छे से बारीक जो है पीस लूँगी। और मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर गाइज, खाली दाल है ये। तो बस इसी को पीसूँगी। और सच में गाइज एक बार है ना आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करके देखना, बड़ी ही टेस्टी जो है वो लगते हैं ये। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर दाल के चीले। तो आप चाहो तो इसके अंदर चावल भी ऐड कर सकते हैं। जब आप रात को भिगो करके रखो ना तो इसके अंदर थोड़े से चावल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चावल नहीं लिए हैं, खाली दाल ही ली है। तो चलिए गाइस यहाँ पर जो दाल है वो मैं पीस लेती हूँ, बिल्कुल अच्छे से बारीक पीसनी है। तो बस दाल मेरी पीस चुकी है। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर दाल भिगो करके रखी थी ना गाइज, तो उसी के अंदर निकाल लूँगी। और साथ के साथ यहाँ पर गाइज मैंने चाय भी रखी हुई थी बनने के लिए। तो चाय मेरी बन चुकी है, तो उसको मैं अभी फ़िलहाल छान लूँगी और जो बैटर है उसको निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर पियेंगे पहले हम चाय। और तब तक जो हमारी दाल है ना गाइज, इसको रेस्ट करने के लिए रखूँगी मैं 5 से 10 मिनट तक। आप चाहे तो इसको 5 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये लगभग यहाँ पर 10 मिनट के आसपास जो है फूलने के लिए रख दी थी। तो गाइज यहाँ पर जो बैटर है वो मेरा बिल्कुल अच्छा जो है वो बना है। तो जो ये बैटर है ज़्यादा पतला नहीं करना, बस थोड़ा सा ये है कि फैल जाए अच्छे से, इस प्रकार का जो बैटर है वो हमें बना लेना है। तो गाइज इसके अंदर यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जो ये होता है ना मैगी मसाला वो। और मैगी मसाला डालने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है गाइज। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने टेस्ट के अनुसार अपना नमक जो है वो डाला है। और मैगी मसाला बड़ा ही टेस्टी लगता है इसके अंदर गाइज। तो चलिए गाइज मिर्ची मैंने थोड़ी सी ही डाली है, क्योंकि बेटा भी है तो उसको फिर मिर्ची लगेंगी, इस वजह से थोड़ी ही मिर्ची डाली है। तो गाइज यहाँ पर जो बैटर है वो अच्छे से मैंने घोल लिया, जितने भी मसाले वगैरह थे वो सारे मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है। और गाइज उसके बाद फिर हमने पी थी यहाँ पर चाय, मैंने और हस्बैंड ने। और उसके बाद फिर 10 मिनट हो चुकी थी गाइज। तो यहाँ पर मैं अपने जो चीले हैं वो बना लेती हूँ। तो गाइज चीले हैं जो वो मैं अपने लोहे का तवा है ना जो जिसके ऊपर मैं रोटियां बनाती हूँ, तो वही तवा मैंने ले लिया है और इसको ना नॉन स्टिक बना लिया है। तो तवा था जो उसको मैंने अच्छे से धो लिया था, मांज लिया था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गर्म हो गया था तवा। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाले थे पानी के छींटे। और पानी के छींटे डालने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घी डाल दिया था गाइज, ताकि जो हमारे चिल्ले हैं वो चिपके ना। तो गाइज उसके बाद फिर गैस है जो उसको मैंने सिम कर दिया था और फिर जो बैटर है उसको डालना कर दिया था शुरू। तो गाइज बैटर डाल दिया है, उसको अच्छे से मैंने फैला दिया है। और फैलाने के बाद गाइज थोड़ा थोड़ा जो तेल है वो मैंने साइडों में डाल दिया है। तेल है, घी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है गाइज। तो घी डाल दिया था मैंने चारों तरफ। और इसको 4 से 5 सेकंड तक ही जो है मैंने सेक लिया था। और उसके बाद फिर मैं इसको पलट दूंगी। तो है ना, जब ये लगने लगे ना कि ये जो साइडों से इसकी किनारियाँ वो मतलब हटने लगी हैं, तो हमें अपना जो चीला है उसको पलट देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो चीला है उसको पलट दिया है गाइज। और पलटने के बाद उसके बाद फिर से मैंने इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है। और जो घी है, घी उसको मैंने ग्रीस कर दिया है ऊपर की तरफ भी।
तो चलिए गाइज ऐसे ही जो है इसको उलटते पलटते हुए हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और हमारे चीले जो हैं वो बनकर हो गए हैं यहाँ पर तैयार। ये एक चीला बना है, तो इसी तरह से मैं अपने सारे ही चीले जो हैं वो बना लूँगी। और गाइज सच में एक बार ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को जो है ट्राई करना, बड़ी ही टेस्टी लगती है। और इसके लिए कोई अलग से तवा भी मैंने नहीं लिया है, तो बस जिसके ऊपर मैं रोटियां बनाती हूँ डेली वही तवा मैंने यूज़ किया है गाइज। तो चलिए गाइज चीले जो हैं वो हमारे बन चुके थे और सभी ने खा लिए थे। तो हमने खाए थे दही के साथ। तो सुबह का टाइम था गाइज, तो दही के साथ खाए थे सभी ने। आप चाहे तो आप सब्जी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चाय वगैरह के साथ, जो चाहे आपका मन करे जिसके साथ उसी के साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ पर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइज यहाँ पर बेटा उठ चुका था, और बेटा ना उठने के बाद उसको मैंने एक बार दूध पिलाया, और ये दूध पी करके अब खेलने जो है वो चला गया है बाहर। तो बाहर गली में है ना बच्चे खेल रहे हैं, और आजकल है ना स्कूल की छुट्टियां जो है वो हो गई हैं। सभी स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, गवर्नमेंट्स की भी और प्राइवेट की भी। तो इस वजह से फिर है ना बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, तो फिर ये भी जो है उनके साथ थोड़ी बहुत देर खेल लेगा। उसके बाद फिर ये है कि मैं खाना वगैरह बनाऊंगी तो खाना खिला दूंगी इसको। तो गाइज बेटा चला गया है बाहर खेलने, और पता नहीं कितनी देर खेलेगा। तो बस बच्चों का यही है, कभी अंदर कभी बाहर। तो बस यहाँ पर ये देखिए थोड़े बहुत जो है बेटे के खिलौने पड़े हुए थे, तो उन सभी को समेट करके मैंने रख दिया है। यहाँ एक डिब्बी है ये, इसी के अंदर तो छोटे छोटे एनिमल्स हैं इसके, तो वो मैं इसी डिब्बी के अंदर डाल के रख देती हूँ। और बस अब फटाफट से यहाँ पर जो कंबल पड़ा हुआ था उसको मैंने कर दिया है फोल्ड। तो आजकल भाई ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, तो इस करके फिर हम कंबल ही ओढ़ते हैं। अभी 4-5 दिन से ही ओढ़ने लगे हैं कंबल, वरना तो हल्का फुल्का सा ही ओढ़ते थे। लेकिन 4-5 दिन हो गए हैं, धुंध जो है वो पड़ने लग गई है। आज तो फिर भी इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जनवरी के महीने में पड़ती है ना, तो कुछ इस प्रकार से धुंध जो है वो पड़ी थी। तो चलिए गाइज यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी बेड शीट जो है उसको भी अच्छे से कर दिया था सेट। ज़्यादा मैसी नहीं थी, तो बस हल्की फुल्की सी ही उसको मैंने कर दिया था। तो तकिए वगैरह थे उनको भी मैंने सेट कर दिया था। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो किचन में ये शाम के बर्तन पड़े हुए थे, तो इनको मैं अपनी जगह पर लगा दूंगी ताकि जो टब है वो खाली हो जाए। और टब खाली होने के बाद फिर ये है ना कि और भी बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, तो फिर अगर बर्तन खाली दिखेगा तभी जो है बर्तन वगैरह साफ़ करने का मन करता है। तो बस यहाँ पर बर्तन साफ़ करूँगी, इस करके टब को खाली कर दिया है। और यहाँ पर फिर आ गया था बेटा। तो बेटा है ना यहाँ पर जो धूप बत्ती होती है ना वो ले रखी थी उसने, मंदिर से लेके आया था ये। तो मम्मी जी नहा धो ली थी ना, तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ जो है वो कर ली थी। और जब मम्मी पाठ पूजा करती हैं तो बेटा है ना साथ के साथ मम्मी के जो है ये भी चला जाता है। और जो भी धूप वगैरह लगाती है ना मम्मी, जोत वगैरह, तो बस ये भी थोड़ा बहुत अपना जो है हाथ वगैरह जोड़ता है भगवान के सामने। और फिर जो धूप बत्ती थी वो ले ली थी इसने, वही जो है मुझसे लगवा रहा था कि मम्मा इसको जला दो। तो मैंने बेटे को जला करके दे दी थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं बेटा जो हाथ वगैरह ना जलवा ले। तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी इसको जो है देखते रहना कहीं ये हाथ वगैरह ना जलवा ले। तो मम्मी बोली कि ठीक है। तो बेटा चला गया था बाहर गाइज। और फिर यहाँ पर मैंने अपना जो काउंटर टॉप है उसको कर दिया है क्लीन, क्योंकि अभी खाना वगैरह बनाऊंगी ना तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं रात को भी एक बार अपना किचन जो है उसको समेट करके क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार सुबह के टाइम भी अपना किचन जो है वो साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप वगैरह। और यहाँ पर गाइज आपने मेरा गैस चूल्हा देखा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये क्या हुआ ना कि सुबह चाय बनाई थी मैंने, तो चाय निकल गई थी कुछ तो, और फिर बेटे के लिए दूध गर्म किया था तो थोड़ा बहुत दूध भी यहाँ पर मेरा निकल गया था इस करके। तो फिर यहाँ पर है ना पहले तो मैं कपड़े के साथ साफ़ कर रही थी, लेकिन वो कपड़े से साफ़ नहीं हो पाया। तो फिर मैंने यहाँ पर जो लोहे वाला जूना होता है ना उसकी हेल्प से रगड़ रगड़ के जो निशान था
वो उतार दिया है गाइज। और उसके बाद फिर से मैंने एक बार गीला कपड़ा ले करके पूरा गैस चूल्हा जो है उसको क्लीन कर दिया है, चमका दिया है। तो बस काउंटर टॉप भी यहाँ पर मेरा क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं अपना जो झाड़ू पोछे का काम है वो करूँगी गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉबी से ही स्टार्टिंग करूँगी झाड़ू की। तो पर्दा जो है वो मैंने खोल दिया है ताकि सुबह की फ्रेश हवा जो है वो आ जाए, धूप वगैरह। गाइज यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ फिलहाल झाड़ू। और गाइज आप देख सकते हैं मैंने ओढ़ रखा है शॉल। तो है ना सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस करके है ना स्वेटर वगैरह तो मैं नहीं पहनती और बस ये शॉल निकाल रखी है। वैसे निकाल तो मैंने स्वेटर भी रखी है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने शॉल ओढ़ रखी है। तो बस यहाँ पर वैसे ओढ़ तो लेते हैं, लेकिन शॉल वगैरह स्वेटर वगैरह पहन करके ना बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। लेकिन क्या करे गाइज, फिर ठंड भी जो है वो लगने लग जाती है, तो इस करके शॉल ही मैंने ओढ़ ली है। और चलिए गाइज यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह जो है वो लगाऊंगी और फिर हो जाएगा खाने का टाइम, तो फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल लगभग 8:30 बजे का टाइम है। तो सुबह मैं वैसे तो उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता है, हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो इस करके फिर जल्दी उठती हूँ और उठ करके हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाती हूँ, उनका टिफ़िन तैयार करती हूँ और उसके बाद फिर से मैं ना वापस से सो जाती हूँ। तो 5 बजे हस्बैंड घर से चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस सो जाती हूँ और फिर मैं है ना 6:30 बजे के आसपास जो है उठती हूँ और फिर उठ करके अपने वही घर के कामों में लग जाती हूँ। सबसे पहले तो चाय वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद अपना क्लीनिंग का काम जो है वो निपटाती हूँ। तो खाना वगैरह बाद में ही बनाऊँगी झाड़ू पोछा करके। तो गाइज आज का वीडियो करूँगी यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर।